आपके घर में राम दरबार की तस्वीर हो, कोई प्रतिमा हो, मूर्ति हो, जो भी हो, तो वहाँ पे भगवान राम और सीता का पूजन करें। राम दरबार में तो हनुमान जी भी विराजमान होते ही हैं, आप हनुमान जी का भी पूजन कर लीजिए। राम नाम का कुछ देर संकीर्तन कर लीजिए। एक जो महामंत्र है जय सिया राम जय हनुमान, ये कुछ देर आप गुणगान कर लीजिए। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लीजिए और उसके बाद आप राम नाम लेखन की शुरुआत कीजिए। जय सिया राम, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, इसको लेकर जब भी हमने किसी सिद्ध साधक के सामने जिज्ञासा रखी है तो पहला उत्तर तो यही प्राप्त हुआ है कि राम नाम से, क्योंकि राम नाम की विशेष महिमा है। राम नाम के सदृश कुछ भी नहीं है। राम नाम के तुल्य हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो राम नाम की बराबरी कर सके। और राम नाम से अति प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी। राम नाम जप की विशेष महिमा है। इस संसार के सभी सुखों की प्राप्ति राम नाम से हो जाती है। हम लोग हनुमान भक्ति चैनल पे हनुमान जी की महिमा को लेकर जितनी विस्तार से बातें सुनते हैं, विस्तार से बातें करते हैं, ये मूलतः राम नाम का ही विस्तार होता है। हनुमान जी तो एक राम नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन राम के प्रति हमारी ये आस्था, ये विश्वास कैसे सुदृढ़ हो, इसी का ये विस्तार होता है। हनुमान जी की महिमा का गुणगान, हनुमान जी की चर्चा, क्योंकि राम से मिलाने वाले भी हनुमान जी हैं। अब बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आती हैं कि हम राम के नाम का जप कैसे करें, और उसमें से भी जो सबसे श्रेयस्कर है, सबसे श्रेष्ठ है, वो है राम नाम लेखन। क्योंकि राम नाम का जब हम लेखन करते हैं, जब राम नाम हम लिखते हैं, तो पूरी एकाग्रता हमारी होती है उसमें। क्योंकि हमारे हाथ राम लिख रहे होते हैं, हमारे जो नयन है, जो निगाहें हैं, आँखें हैं, उस नाम पे अंकित होती हैं, ठहरी होती हैं। हमारा मन उसमें रमा होता है। यानी हर प्रकार से एक एकाग्रता की स्थिति बनती है जप से ज़्यादा राम नाम लेखन की। इसलिए आनंद रामायण में राम नाम लेखन को 3 गुना ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया। बल्कि तो कई जगह कई संतों के मुख से हमने सुना है कि 100 गुना ज़्यादा फलदायी है। क्योंकि मन, क्रम, वचन से हम एक हो जाते हैं जब हम लेखन करते हैं, राम नाम का हम लेखन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भक्त हैं अरविंद मिश्रा जी, हनुमान भक्ति चैनल देखते हैं, इनका एक मुझे मेल प्राप्त हुआ। इस मेल में इन्होंने काफ़ी कुछ बातें लिखी हैं कि हनुमान भक्ति चैनल देखते हैं, हनुमान जी की महिमा का गुणगान सुनना अच्छा लगता है। साथ ही इन्होंने एक मेल में मुझे बताया है कि भक्तों को राम नाम लेखन की विधि भी बताई जाए। और उन्होंने पटना हनुमान मंदिर, जो बिहार की राजधानी पटना है, पटना का जो प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है हनुमान मंदिर, वहाँ एक पत्रिका निकलती है धर्मायण। तो धर्मायण में एक लेख वहाँ पे प्रकाशित हुआ है उसमें कि राम नाम का हम किस प्रकार से लेखन करें जिससे कि राम नाम को हम चरितार्थ कर सकें और हमारे लिए वो श्रेयस्कर साबित हो सके और फलों की प्राप्ति करा सके। किस प्रकार से हम राम नाम का लेखन करें, क्योंकि राम नाम का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, दर्शन, धारण और लेखन, ये तमाम विधियां बताई गई हैं जिससे हम राम के प्रति अपने अनुराग को, अपनी आस्था को, अपने विश्वास को प्रकट कर सकते हैं। तो अरविंद मिश्रा जी ने मुझे मेल किया कि ये बातें भक्तों तक पहुंचाई जाए, बताई जाएं। हालांकि अरविंद मिश्रा जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मैंने आपको मेल किया है और हमारी तो इच्छा है कि आपसे भी हम बातचीत करें और आपके मुख से भी इस राम नाम लेखन की विधि जाने। क्या आप भी राम नाम लेखन करते हैं? चूँकि आपने पूरे विस्तार से मेरे पास इसकी PDF फाइल भेजी है, लिंक भी भेजा है कि धर्मायण पत्रिका का, कि उसमें राम नाम की महिमा के गुणगान के साथ साथ सिद्ध संतों का उसमें अनुभव भी है, सिद्ध साधकों का। काफ़ी लोगों ने राम नाम का लेखन करके
लाभ को प्राप्त किया है, पुण्य फल के भागी बने हैं। तो हम चाहते हैं कि आपसे भी मुलाकात हो, तो हम आपसे भी इस विषय पे बात करें। इससे संबंधित हमने एक मेल आपको दिया है, जब आप देखेंगे तो आप मुझे उत्तर देंगे। तो जो धर्मायण पत्रिका है उसमें कुछ संतों का जो अनुभव है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। पहले तो ये जान लें कि संसार का कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है, चाहे वो इस लोक की सफलता हो चाहे पारलौकिक सफलता हो, जिसको हम लोग हनुमान चालीसा में जो दायक फलचार कहते हैं। तो ये जो राम नाम है ये चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब मिल जाता है। जीवन के जिस भी अवस्था में आप होते हैं और उस अवस्था में आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है जिससे कि आपका कल्याण हो सके, वो सब राम नाम से आपको प्राप्त हो जाता है। तो कोई भी शुभ समय देखकर आप राम नाम लेखन की योजना बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो और राम नाम का आप सुमिरन करें, तो उसके लिए कोई भी शुभ समय देख लीजिए। शुभ समय का मतलब है, वैसे तो देखिए ईश्वर के भजन के लिए, ईश्वर के कीर्तन के लिए सब समय शुभ है, लेकिन अगर हम शास्त्रीय विधि से अगर बात करें तो शुभता का ख्याल रखना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधियां हैं, जो समय बताई गई हैं, उसका ध्यान रखें। राहु काल ना हो, कोई भी शुभ लग्न नक्षत्र समय हो, क्योंकि पहले दिन जब इसकी आप शुरुआत कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। एक और बात कही जाती है कि भाव कुभाव जैसे भी हम राम नाम का जप करें, सुमिरन करें, सब अच्छा है। तो देखिए भाव कुभाव की जो बातें होती हैं वो शुरुआती दिनों के लिए होती हैं। साधकों से, भक्तों से ये अपेक्षा की जाती है कि जैसे जैसे समय बीते ये कुभाव भाव में बदले। कई बार लोग खुद को बचाने के लिए भाव कुभाव की बात कर देते हैं। कई बार आलस से, प्रमाद की वजह से जब वो नियमों का पालन नहीं कर पाते तो उसमें भाव कुभाव वाला तर्क दे देते हैं कि हम भाव कुभाव जैसे भी जपें सब ठीक है। तो ये शुरुआती दिनों के लिए ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा और आप साधना में उतरेंगे तो ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि भाव में ही आप रहें और भाव की प्राप्ति के लिए जिन नियमों की अपेक्षा होती है उन नियमों का पूर्णतः हम पालन करें। तो कोई भी शुभ समय देख करके आप उसकी तैयारी कर लें, और पहले दिन जिस दिन आप राम नाम लेखन करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो प्रथम पूज्य देव हैं गणेश जी की आराधना कीजिए। ओम गंग गणपते नमः, कुछ देर उनका सुमिरन कर लीजिए। प्रथम पूज्य देव हैं गणेश जी, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि राम नाम का आप लेखन करने जा रहे हैं और ये जो लेखन है आपका निर्विघ्न चलता रहे। क्योंकि नारद जी के सुझाव पे गणेश जी ने पृथ्वी पर राम नाम लिख करके परिक्रमा उसकी की थी और प्रथम पूज्य देव बने। तो गणेश जी के पूजन के बाद आप सीताराम का पूजन कीजिए। आपके घर में राम दरबार की तस्वीर हो, कोई प्रतिमा हो, मूर्ति हो, जो भी हो, तो वहाँ पे भगवान राम और सीता का पूजन करें। राम दरबार में तो हनुमान जी भी विराजमान होते ही हैं, आप हनुमान जी का भी पूजन कर लीजिए। राम नाम का कुछ देर संकीर्तन कर लीजिए। एक जो महामंत्र है जय सिया राम जय हनुमान, ये कुछ देर आप गुणगान कर लीजिए। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लीजिए और उसके बाद आप राम नाम लेखन की शुरुआत कीजिए। और राम नाम लेखन के पहले जो प्रणव अक्षर है ओम, कुछ देर ओम का भी उच्चारण कर लीजिए, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की शक्तियाँ इसमें समाहित है। ये प्रणव अक्षर है, तो प्रणव अक्षर की शुरुआत पहले राम नाम लेखन के लिए कर लीजिए। अब राम नाम लेखन कितना करना है, इसके लिए भी आप संकल्पित होकर भी कर सकते हैं कि आपको 11,000, 1 लाख, 1.25 लाख या कितने राम नाम का लेखन करना है, उसके लिए आप संकल्पित हो सकते हैं। वैसे विद्वजनों का कहना है, धर्मायण पत्रिका में जो बातें लिखी गई हैं उसके अलावा भी कुछ संतों से हमने बातचीत की, तो उनका कहना है कि अगर राम नाम लेखन शुरू करने जा रहे हैं तो कम से कम आपको 90 दिन, 3 महीने तक राम नाम का लेखन करना चाहिए। कम से कम आप 1 पृष्ठ राम नाम लेखन तो कीजिए ही। कोई भी, वैसे तो शास्त्रीय विधि है इसके लिए है कि आप अष्टगंध की स्याही लीजिए, दाड़िम की कलम लीजिए और भोजपत्र पे लिखिए, यह शास्त्रीय विधि है। लेकिन ये सब अब कहाँ मिलेगा, मिलने में भी कठिनाई हो सकती है, हालांकि ढूंढने में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे बढ़िया है कि लाल कलम आप खरीद लीजिए
और सफ़ेद कागज़ वाली एक कॉपी ले लीजिए। आप उसमें चाहें तो लाल कलम से एक कोष्ठक सब बना सकते हैं, उसमें लाइन खींच के, और कम से कम 1 पृष्ठ तो प्रतिदिन आप राम नाम का लेखन कीजिए ही। तो राम नाम लेखन के लिए जैसा कि हमने बताया कि पहले पूजन कर लीजिए गणेश जी की, सीताराम जी की, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, और जिस आसन पे आप बैठें उस आसन की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। उस आसन का प्रयोग आप अन्य कार्यों में ना करते हों, जैसे खाना पीना आप उस पर बैठ के ना करते हों, वैसे जो भक्त हैं बताने की आवश्यकता नहीं है कि आसन शुद्धि क्या होती है। तो जिस भी आसन पर आप बैठ करके लिखते हो तो शुद्ध आसन आपका होना चाहिए, और प्रतिदिन कोशिश करें कि आप वहीं बैठ करके लिखें। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हुए कि भाव को भाव कैसे भी हम कर सकते हैं, कई बार जिस बिस्तर पे हम सोते हैं उस पर ही बैठ कर लिखना शुरू कर देते हैं, जिस डाइनिंग टेबल पे या जहाँ भी हम खाना खाते हैं वहीं लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, भाव को भाव का लोग तर्क दे देते हैं, लेकिन मैं फिर दोहराऊँ, ये शुरुआती दिनों के लिए है। ऐसा नहीं कि समय निकलता जाए और आप सिर्फ भाव कुभाव की बात करें कि हम कुभाव से भी करेंगे। नहीं, भाव में आइए, कुभाव से शुरुआत हो, लेकिन धीरे धीरे भाव तो आए ही, भाव की प्रवणता तो आए ही। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये काम कीजिए। तो सबसे अच्छा है कि आप एक कॉपी ले लीजिए, सफ़ेद पृष्ठ वाली, उसमें लाइनिंग ना हो, काले अक्षर की, बिल्कुल सफ़ेद, और उसमें लाल अक्षर से आप राम राम लिखना शुरू कीजिए। ओम का उच्चारण कर लीजिए, और जिस दिन आपका राम नाम लेखन 1 दिन का पूरा हो जाए उसके बाद फिर ओम का कुछ देर उच्चारण कर लीजिए। और जो पूजन की विधि बताई गई है धर्मायण पत्रिका के मुताबिक, अगर प्रतिदिन आप ये पूजन नहीं कर सकते, गणेश जी का पूजन, सीताराम जी का पूजन, तो आप बाकी दिन मानसिक पूजन कर लीजिए। यानी जब भी आप राम नाम लेखन करने जाएं तो कुछ देर आंख बंद कीजिए, और जिसको मानस पूजा कहते हैं, मानस पूजा का मतलब हुआ कि आंखें बंद हैं हमारी और हम पंचामृत का भोग लगा रहे हैं, दीप जला रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, और धूप दीप नैवेद्यम वगैरह अर्पित कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं ईश्वर को। ये सब मन ही मन चलता है, ये मानस पूजा की स्थिति होती है। तो आप मानस पूजा कर लीजिए, फिर ओम का उच्चारण कीजिए, और उसके बाद फिर आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो कम से कम 3 महीने तो लिखना ही चाहिए। अगर आप संकल्पित हो गए लिखना चाहते हैं तो आप संकल्प कर लीजिए कितने आप राम नाम का लेखन करना चाहते हैं। आप इसको सकाम भी कर सकते हैं, निष्काम भी कर सकते हैं। जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपकी कामना है, उस कामना की पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। निष्काम भक्ति आप चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो जब भी आप ये लेखन शुरू करें तो भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि राम के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, उनका जो दर्शन है वो अमोघ है। विभीषण से कहते भी हैं प्रभु श्री राम कि यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दर्श अमोघ जग माही। जो राम का दर्शन है अमोघ है। अब जब आप राम नाम का लेखन शुरू करेंगे तो आपको वो देगा ही देगा। वो जो नाम की जो शक्ति है, जो भी जिसमें भी आपका कल्याण निहित है, छुपा है, उससे आपको प्राप्त होगा। एक और हम शास्त्रीय विधान आपको बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि विशेष फल की आपको प्राप्ति हो, तो जो शास्त्रीय विधान है वो ये कहता है कि जो भी आप राम नाम लेखन करते हैं, जैसे 1 पृष्ठ आपने राम नाम लेखन किया है, तो प्रत्येक राम नाम लेखन को टुकड़ों में उसको काट लीजिए, उसको निकाल लीजिए, आटे की गोली बनाइए, और आटे की गोली में उस राम नाम जो लिखा हुआ है उसको लपेट दीजिए, और उसके बाद किसी भी सरोवर में, नदी में आप पहुंच जाइए, और नाभि तक जल में आप खड़े हो जाइए, और राम नाम सुमिरन करते हुए उस आटे की गोली में जो राम नाम लिखा हुआ लपेटा हुआ है वो आप विसर्जित करना शुरू कीजिए। तो इस विधि से बहुत जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये शास्त्रीय विधान है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और संकल्पित होके आप राम नाम का लेखन कर रहे हैं, तो जिस दिन आपका संकल्प पूरा हो जाए, 11,000, 21,000, 1 लाख, जितना आप चाहते हैं, जिस दिन पूरा हो जाए, तो लेखन का जो दशांश है उसका हवन कीजिए। दशांश कहते हैं 10% को। अगर कोई 1 लाख राम नाम का लेखन करता है, लिखता है, तो उसका दशांश हो गया 10%, 10,000। तो 10,000 राम नाम से आप हवन कीजिए। उसका जो दशांश है 10% है, उसे गो दुग्ध से, गाय के दूध से तर्पण कीजिए, और फिर उसका जो 10% है जल से मार्जन कीजिए। आप ये
तर्पण मार्जन नहीं जानते तो किसी भी निकट के पंडित जिससे आप पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे, विधि बता देंगे, आप घर में भी कर सकते हैं। और उसका 10% यानी जितना आपने नाम लेखन किया है उसका 10% हवन, फिर जितना आपने हवन किया उसका 10% तर्पण, जितना आपने तर्पण किया उसका 10% मार्जन, और उसका 10% ब्राह्मणों को आप भोजन करा दीजिए, या फिर जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप भोजन करा दीजिए। तो निश्चित ही हनुमान जी कृपा आपको प्राप्त होगी। और एक और बात है कि आप लाल कलम से जब लिखना शुरू करेंगे तो इससे विशेष तौर पे हनुमान जी की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। और ये जो बातें की गई हैं जो धर्मायण पत्रिका में लिखी हुई हैं, धर्मायण पत्रिका में भी ये कहा गया है कि ये जो बातें कही गई हैं रुद्रामल तंत्र से उद्धृत किया गया है और अनेक महात्माओं द्वारा अनुभूत है। बहुत सारे महात्माओं ने इसको करके देखा है, तो ये अनुभूत प्रयोग है। अब तक जो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था, आप राम नाम का लेखन कीजिए, क्योंकि जब हम जप करते हैं तो हो सकता है कि हमारा ध्यान कभी इधर उधर भटक जाता है। क्योंकि मन क्रम वचन ध्यान जो लाई, मन क्रम वचन और ध्यान से जब हम किसी को पुकारते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो ये तुरंत फलदायी हो जाता है। लेकिन जब हम लेखन करते हैं तो लेखन में ये होता है कि हमारे जो तमाम जो इंद्रियां हैं वो एक तरफ लगती हैं। हमारे जो चक्षु हैं, हमारी जो श्रवण इंद्रियां हैं, हम जो हाथों से लिखते हैं, हमारा जो ध्यान है, हमारा मन है, हमारी जो चित्त की अवस्था होती है, स्थिति होती है, उस कागज़ पे जहाँ राम नाम लिखा जा रहा है वहाँ पे अंकित हो जाती है। इसलिए ये शीघ्र फलदायी है, ये महामंत्र है। राम के समान कोई महामंत्र है नहीं। इसलिए जब भी कोई संत मिलते हैं तो छूटते ही कहते हैं कि हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे, तो राम नाम से। अब राम नाम के प्रति हमारी विश्वास, हमारी आस्था ये कैसे प्रबल हो, इसी का विस्तार होता है। ये जो तमाम चर्चाएं होती हैं, तमाम बातें होती हैं कि हमारे हृदय में किस प्रकार से राम नाम अंकित हो जाए, एक अमिट छवि राम की हमारे हृदय में बस जाए, जिसको कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि हृदय बसहूँ सुरभूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहूँ सुरभूप। राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हनुमान जी अगर हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो फिर बचा ही क्या। जिसको राम मिल गए उसको सब मिल गया। जहाँ राम है वहीं विश्राम है, जहाँ राम है वहीं सफलता है। जहाँ पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई, और सोई विजय विनय गुण सागर। जो जिस पर राम दयालु हैं, जिस पर राम की कृपा है, वही संसार में विजयी है, वही विनयी है, उसी का यश फैलता है, उसी का लोग गुणगान करते हैं। इस संसार में जहाँ के भी आप सफलता देखते हैं वो उसी राम का प्रताप है। भले ही किसी को समझ में आए, किसी को ना आए, लेकिन प्रताप राम का ही है। जय सिया राम।